ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है 14.8 यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। जी, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो है इसका जिससे हम जो है किसी भी डिज़ायर्ड वोल्टेज की वेव फॉर्म जो है वो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स कह लें, हम किसी भी वोल्टेज पल्सेस को जो है हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम तीन चीज़ें मालूम कर सकते हैं। इस डिवाइस को यूज़ करके हम वोल्टेज मालूम कर सकते हैं, पीक वोल्टेज मालूम कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं उससे जो है, और फेज डिफरेंस जो है वो भी हम मालूम कर सकते हैं, जो वेव फॉर्म जो है या जो वेव जो है कंस्ट्रक्ट होगी उसकी। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है आपकी बुक के अंदर भी इसकी डायग्राम बनी, मैं रफ सी डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा। इसको स्टार्ट करने से पहले जो है हम देखेंगे कि कैथोड रे जो है वो किस तरह वर्क करता है। कैथोड रे जो है जस्ट लाइक आप यहाँ पे अगर मैं ड्रा करूँ तो आपको लगेगा कि टॉर्च की तरह है, ठीक है। हो कैथोड रे के जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है फिलामेंट। ओके, तो ये फिलामेंट जो है ये एक मेटल स्ट्रिप होती है, जैसे टंगस्टन फिलामेंट होता है आपका फिलामेंट, ठीक है। और इसके फिलामेंट के आगे लगा होता है कैथोड सी, ठीक है। अब इस कैथोड का काम क्या है? इस फिलामेंट एफ ने जो है इस कैथोड सी को जो है हीट करना है। हीट करके जो है, ये भी एक मेटल होती है, ठीक है, जिससे हमने इसे बनाया होता है सी को, कैथोड को जो है। जब इसने इसको हीट करना है तो इस यहाँ से एमिट होने हैं, यहाँ से एमिशन होनी है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और वो जो एमिशन होनी है वो होनी है थर्मोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन। बच्चों, ये थर्मियोनिक एमिशन के रिजल्ट के तौर पे जो है इलेक्ट्रॉन जनरेट होने। अब थर्मोनिक एमिशन जो है आपने पढ़ा होगा, मैट्रिक के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है। थर्मियोनिक एमिशन को इजीली समझाने के लिए मैं इस तरह आपको एग्जांपल दूंगा कि आपके पास अगर पानी पड़ा हुआ है, आपके पास एक मेटेलिक वेसल है, ठीक है, उसके अंदर आपने पानी भरा हुआ है। वेसल का मतलब कंटेनर, कोई भी आपको देज की कह लें जी, पानी है इसके अंदर, ठीक है। आप इसको रख देते हो चूल्हे के ऊपर, स्टोव के ऊपर रखते हो इसको, तो क्या होता है, पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। जब बॉयल होना शुरू हो जाता है तो इसकी सरफेस से जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में जो क्या करना शुरू हो जाता है, वेपोरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब इसको एनर्जी मिलती है, जब इनको इतनी एनर्जी मिलती है कि ये इसके वाटर सरफेस से क्या हो जाते हैं, स्केप आउट हो जाते हैं, ठीक है। जब यहाँ से स्केप आउट होते हैं तो वापस यहाँ अगर हमने ढक्कन रखा हो, इसके ऊपर लिड रखा हो, इससे टकराते हैं, दोबारा वापस आता है, कंडेंस हो गई, आपने वेपर प्रेशर की फॉर्म में पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री के अंदर। तो थर्मोनिक एमिशन जस्ट लाइक द वेपोरेशन ऑफ वाटर है, ठीक है। थर्मोनिक एमिशन जस्ट लाइक द वेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी की वेपोरेशन की तरह ही है। तो थर्मोनिक एमिशन के अंदर क्या होता है, ये जो फिलामेंट है ये जब मेटल सरफेस को हीट अप करता है, इतना हीट अप करता है कि इसको जब एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि एटम से मिलकर बना है, तो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं सर्कुलर पाथ कर, जब उनको इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिलती है वो वहाँ से स्केप आउट हो जाते हैं, अपने शेल्स में से, सब शेल्स में से स्केप आउट होते हैं और यहाँ पे निकल आते हैं, ठीक है। ओके, इससे आगे जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है ग्रिड। इसको हम नाम देंगे जी का, ठीक है। ये जो ग्रिड है बच्चों, जाली से समझ लें आप, सिंपल जैसे जाली होती है, इसे हमने नेगेटिवली चार्ज किया होता है। इसको क्या किया होता है, नेगेटिवली चार्ज। हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, यानी इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके इसको नेगेटिवली बनाना है, नेगेटिवली चार्ज करना है। यहाँ पे टर्मिनल निकालना है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ओके, सो ये नेगेटिव टर्मिनल है हमारा। अब इसको नेगेटिवली चार्ज क्यों किया जाता है? ग्रिड जो है बच्चों ये यूज की जाती है टू कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए हमने ग्रिड यूज करनी है। अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाना है, ठीक है। जितना इस पर चार्ज होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ये रिपेल कर देगी बैकवर्ड। जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने आना है इनको क्या करेगी, रिपेल करेगी। जबकि जो एक्सीडिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसमें से पास आउट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे ग्रिड में से। अब इनको अट्रैक्ट करने के लिए, इनको फास्ट मूविंग करने के लिए, इनको एक्सलरेट करने के लिए हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो है वो 3 एनोड यूज करते हैं। ये एक थोड़ा सा चलो, बहरहाल ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। इसका साइज थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है। यहां से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने जो है वो पास आउट होना है थोड़ा सा, ठीक है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने इन 3 एनोड से, एनोड 1, A1, A2, A3, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करूं यहाँ पे। तो बच्चों इन 3 इलेक्ट्रॉन, ये तीनों एनोड है, ठीक है। ये तीनों क्या है, एनोड। इनका काम क्या है, इनको हाईली पॉजिटिवली चार्ज बनाया जाता है ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स को फास्टली अपनी तरफ क्या करें, अट्रैक्ट करें। जैसे इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे यहाँ पे टकराएंगे, यहाँ पे टकराएंगे, बाकी यहाँ से इनके सुराख में से, ओरिफिस में से निकल जाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ इससे आगे हमने लगाई होती हैं 2 प्लेट्स। इसको थोड़ा सा हम आगे कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए हमें। जी, यहाँ पे हमने 2 प्लेट्स लगाई होती हैं, 2 सेट ऑफ प्लेट्स लगाई जाती हैं। एक सेट ऑफ प्लेट जो है हम वर्टिकल रखते हैं कुछ इस तरह, और दूसरा जो है वो ठीक है, इसको नाम देते हैं एक्स प्लेट्स का। ये एक्स प्लेट्स हैं, ठीक है। और ये भी जो है इनके भी टर्मिनल होता है, यानी इनको भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनको अप्लाई की जाती है। ये हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ प्लेट्स है लेकिन वर्टिकली रखी होती हैं। दूसरी हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टली पड़ी होती हैं लेकिन वो वर्टिकली प्रोजेक्ट करती हैं कुछ इस तरह। इनको नाम देते हैं वाई प्लेट्स का। ये वाई प्लेट्स हैं, ठीक है। यानी 2 सेट ऑफ प्लेट्स होती हैं, एक वर्टिकली रखी होती है लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए, और दूसरी जो है वो हॉरिजॉन्टली पड़ी होती है लेकिन वर्टिकल प्रोजेक्शन के लिए। अब इन 2 प्लेट्स का काम क्या है, ये 2 प्लेट्स जो हैं ये फोकस करवाती हैं जो हमारा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ से पास आउट होना है, ठीक है, वो इन 2 प्लेट्स में फोकस करवाना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। जो एक्स प्लेट्स है ये हॉरिजॉन्टली जो है स्पॉट को, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वो स्पॉट को क्या कराएंगी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करवाएंगी, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। जबकि जो वर्टिकल प्लेट्स है इन्होंने वर्टिकली यानी वाई एक्सिस के अलोंग जो है, या कह लें कि जब ये न्यूट्रल होगा तो हमारा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरेगा तो यहाँ पे प्रोजेक्ट करेगा। अगर ये फंक्शनलाइज करें, ये फंक्शनलाइज नहीं करती तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टली जो है प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस। जब ये फंक्शनलाइज करेंगी, वर्किंग करेंगी, तो वो वर्टिकली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, हिट करेगा ऑन द स्क्रीन। थर्ड जो लास्ट कंपोनेंट जो है वो हमारे पास आता है, उसको नाम देते हैं फ्लोरिसेंट स्क्रीन का। ये फ्लोरिसेंट स्क्रीन है, फ्लोरिसेंट स्क्रीन। ओके बच्चों, ये फ्लोरिसेंट स्क्रीन जो है ये कॉमनली जो है आमतौर पे फास्फोरस की या जिंक सल्फाइड की जो है बनाई जाती है। इसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है स्क्रीन के ऊपर जो है वो फास्फोरस की या जिंक सल्फाइड की जाती है। इसका काम क्या होता है कि जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से हिट करना है तो हमें विजिबल वेव फॉर्म लेने के लिए हम इसको कोट करते हैं ताकि हमें वहाँ पे जो हिट हुए हैं, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हिट हुआ है स्पॉट को हम विजिबल करने के लिए फ्लोरिसेंस, यानी फ्लोरिसेंस जो है वो क्या होगा कि जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे उस कोटिंग के साथ तो उसके पार्टिकल्स को क्या करेंगे, एटम्स को
एक्साइटेड स्टेट में लेके आएंगे। जब वो डी एक्साइट होंगे तो फोटॉन्स निकलेंगे जो कि विजिबल होंगे और वहां पे वो हमें स्पॉट विजिबल होगा, ठीक है, नजर आएगा। तो इतना जो हिस्सा है हमारे पास ये वाला एनोड तक, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। यानी कि एनोड तक इतना हिस्सा जो है कैथोड रे सिलोस्कोप का वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन गन, जिसके अंदर फिलामेंट, जिसके अंदर कैथोड, जिसके अंदर ग्रिड, जिसके अंदर तीनों एनोड जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। वो इतना इस पोर्शन जो है ये CRO का कहलाता है इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। अब ये जो ग्रिड है बच्चों, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करती है। इट मींस दैट कि वहां पे जो फ्लोरेसेंस होनी है, जो फ्लैशेस प्रोड्यूस होनी है, जो हमें वहां पे इमेज नजर आएगा, उसकी ब्राइटनेस को क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। ग्रिड का काम ये भी है, इट कंट्रोल्स द ब्राइटनेस ऑन द स्क्रीन, ओके। सो ये जो था, ये फंक्शन था, इसका वर्किंग प्रिंसिपल थी, आप कह लें किस तरह ये काम करता है CRO, ओके। अब हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह वेव फॉर्म जो है ये कंस्ट्रक्ट करेगा CRO, उसको देखते हैं। ओके, CRO जो है वर्किंग इस तरह करता है कि जब हीट फिलामेंट जो है हीट करता है कैथोड को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, तो यहाँ पे ग्रिड नेगेटिव होगी, इसको कंट्रोल करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, फाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एक्सलरेट होंगे ड्यू टू हाई पोटेंशियल जो कि हमने एक्सटर्नली अप्लाइड किया होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचते हैं तो एक्स प्लेट्स के ऊपर बच्चों बिल्ट इन सर्किट होता है जो कि वोल्टेज अप्लाइड करता है, बिल्ट इन वोल्टेज होता है इनसाइड द CRO, जिसको नाम देते हैं हम स्वीप का, जो बिल्ट इन वोल्टेज होता है, यहाँ इसको स्वीप का नाम दिया जाता है। और एक और नाम है इसका, आपकी बुक के अंदर टाइम बेस जनरेटर का नाम भी दिया जाता है इसको, टाइम बेस जनरेटर। अब ये टाइम बेस जनरेटर जो है हमारे पास XY प्लेट्स जो है, यानी X प्लेट्स के ऊपर होता है, ये X प्लेट्स के साथ जो है कनेक्ट होता है, यानी ये वाला पोर्शन जो है इसके साथ, यानी X प्लेट्स के साथ जो X प्लेट्स पे हम वोल्टेज अप्लाइड करते हैं, वो इनसाइड द सर्किट एक इनसाइड द CRO एक सर्किट होता है जिसके थ्रू अप्लाई किया जाता है, उसको नाम देते हैं टाइम बेस जनरेटर का या स्वीप का, ठीक है। ओके, जब इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पर आना है X प्लेट्स के ऊपर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ने स्वीप होना है अलोंग द X एक्सिस, ठीक है, यानी ग्राफ के ऊपर इन्होंने स्वीप होना है अलोंग द X एक्सिस। यानी अगर मैं यहाँ पे ग्राफ देखूं, ठीक है, क्योंकि हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है, जब ये ग्राफ बनेगा यहाँ पे तो स्पॉट जो है यहाँ पर है, तो इसने स्वीप करना है इसको अलोंग द X एक्सिस, यहाँ पर ऐसे, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्पॉट जो है हमारा कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, यानी अलोंग द X एक्सिस। जैसे ही हम इसको इम्प्रेस करेंगे, जैसे ही इसको आप कह लें यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, स्वीप जो अप्लाइड करेंगे, या आप कह लें टाइम बेस्ड जनरेटर जहाँ पे वोल्टेज अप्लाई होगा X प्लेट्स के ऊपर जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, तो स्पॉट ने अलोंग द X एक्सिस क्या करना है, स्वीप करना है। और इसकी जो वेव फॉर्म हमें नजर आती है बच्चों, वो इस तरह होती है, ठीक है, टुत्सा, ठीक है, 60 जो वेव फॉर्म होगी वो हमें नजर आएगी। और हर एक वेव फॉर्म के दरमियान जो वोल्टेज है वो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम हम लेंगे इस तरफ, और हर एक के दरमियान जो इंटरवल आएगा, ठीक है, यहाँ से, यानी वोल्टेज जो है इंक्रीजिंग वोल्टेज जो है जब जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा, ठीक है, और सडनली ये क्या हो जाएगा, ड्रॉप टू जीरो, सडनली जीरो हो जाएगा, ठीक है। पहले ये इंक्रीज होगा, फिर ये डिक्रीज होगा, सडनली जीरो पे आएगा, फिर ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। और हर एक साटूथ के ऊपर जो ये साटूथ, इसको कहते हैं साटूथ वोल्टेज ग्राफ जो है ये बनता है साटूथ वोल्टेज ग्राफ, ठीक है। तो हर एक के दरमियान जो टाइम डिफरेंस होगा वो T होगा, ठीक है। सो ये तो हो गया हॉरिजेंटली जो है, जैसे ही हमने इसको फंक्शनलाइज कराना है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स X को, लेकिन अगर हम साइमल्टेनियसली जो है Y को भी फंक्शनलाइज करा दें, ठीक है, यानी कि पहले तो हमारा जो स्पॉट था वो अलोंग द X एक्सिस स्वीप कर रहा था इधर इधर, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम Y प्लेट्स को जो है फंक्शनलाइज करवाते हैं तो क्या होगा, हमारे स्पॉट ने अलोंग द Y एक्सिस भी क्या करना है,
स्वीप करना है, तो एक ट्रिजेक्टरी बनेगी जो कि इस तरह होगी, इस तरह वेव फॉर्म, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस भी स्वीप होगा और अलोंग द वाई एक्सिस भी क्या होगा, स्वीप होगा, ठीक है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, यानी इस तरफ भी जाएगा और ऊपर नीचे भी। तो इस तरह करके जो है वेव फॉर्म जो है ये कंस्ट्रक्ट होगी जैसे ही साइमल्टेनियसली हम वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जो है इसको भी अप्लाइड करेंगे, वोल्टेज एक्सटर्नली जो है वोल्टेज हम इसको अप्लाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमें स्क्रीन के ऊपर जो है बच्चों इस तरह वेव बनती हुई नजर आएगी। ओके, सो हम जो है CRO को जो है एक हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस के तौर पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें जो वोल्टेज जो है उसको कंस्ट्रक्ट करके देती है कि जो अननोन वोल्टेज जो है उसको हम मालूम कर सकते हैं इसी वेव फॉर्म को स्टडी करके। ये एक वेव फॉर्म जो है वो कंस्ट्रक्ट होगी, वेव फॉर्म, ठीक है। तो इसका हम पीक वोल्टेज मालूम कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं, एंड एज वेल एज आप जो है इस वेव फॉर्म को स्टडी करके फेज डिफरेंस भी मालूम कर सकते हैं अगर आपके पास नंबर ऑफ वोल्टेजेस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 वोल्टेजेस थे, एक आप 1 कह लें, इसको 1 कह लें, ठीक है, और दूसरा वोल्टेज जो है आप इसको ले लें, ये वाला, इस तरह, ठीक है। आपकी बुक के अंदर ये थर्ड डायग्राम भी मौजूद होगी, इसको आप नाम दे लें वोल्टेज 2 का, ठीक है। तो बच्चों इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है अगर हम देखें, एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 180 डिग्री का। फॉर एग्जाम्पल ये 2 ले लें, 2, ठीक है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है। इसके अलावा अगर आप वोल्टेज मालूम करना चाहो तो लॉन्ग द वाई एक्सिस जो है आप किसी भी जगह पे इंस्टेंटेनियस जो है वोल्टेज मालूम कर सकते हो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी मालूम कर सकते हो। टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड निकाल के आप फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हो, तो इसके लिए आप टाइम बेस्ड जनरेटर यानी अलोंग द एक्स एक्सिस जो है आप एक्स एक्सिस कैलिब्रेशन के थ्रू जो है अलोंग द एक्स एक्सिस कहीं पे आप टाइम पीरियड जो है वो भी मालूम कर सकते हैं। अब रही बात इनकी यूटिलाइजेशन की कि CRO कहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है, तो इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल आपको दूंगा मैं, आपका जो पिक्चर ट्यूब जो टीवी सेट थे, ठीक है, जो पिक्चर ट्यूब टीवी सेट जो है उसी के अंदर जो है ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यूज होता है। पिक्चर रे टीवी सेट्स के अंदर जो है जो इमेज फॉर्मेशन है, जो आपके वहाँ पे स्क्रीन बनती है, स्क्रीन के ऊपर आप जो इमेजेस देखते हो बच्चों, तो टीवी स्क्रीन कुछ इस तरह थी, ठीक है, तो इसके अंदर जो है यही चीज होती है, ठीक है। टीवी सेट्स के अंदर बच्चों आपका CRO ही यूज हो रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर जो है वो हिट करते हैं। डिफरेंट स्पॉट्स इस तरह होते हैं कि टीवी स्क्रीन जो होता है उसकी जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है उसके ऊपर नंबर ऑफ एरेज ऑफ पॉइंट्स होते हैं इस तरह, ठीक है, और इन नंबर ऑफ एरे पॉइंट्स के अंदर 3 बेसिक कलर जो आपके हैं, जो कि है रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं। रेड, ग्रीन और ब्लू जो 3 बेसिक कलर्स हैं, ये तीनों के स्पॉट्स जो होते हैं 3 एरेज के अंदर स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। तो स्पॉट जो यहाँ पे 3 पॉइंट्स एरे कह रहे हैं आप, 3 पॉइंट्स एरे जो है यहाँ पे नंबर ऑफ एरेज जो है पॉइंट्स की फॉर्म में स्क्रीन के ऊपर होता है, जिसपे ये एक सिंगल स्पॉट जो है ये स्वीप होता है। ये इतनी स्पीड से स्वीप होता है कि ये इन तीनों पॉइंट्स को यानी रेड, R, G और B को जो है जब ये सेपरेटली जब ये कनेक्ट करता है, सेपरेटली हिट होगा तो आपको रेड और ग्रीन और ब्लू कलर में इमेज नजर आएगा आगे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब ये साइमल्टेनियसली स्पीड से जब ये तीनों को स्वीप करेगा, ऐसे ऊपर नीचे तीनों को स्वीप करेगा, तो इन तीनों के कलर जो कॉम्बिनेशन से एक नए कलर जो हैं वो डेवलप होंगे, जिससे वो इमेज के ऊपर अपीयर होंगे, ठीक है। और ये बच्चों जो स्क्रीन बनती हैं, जो इमेजेस नज़र आ रहे होते हैं हमें, जो फ्लोइंग मूविंग करते हुए हमें ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, बॉडी नज़र आ रही होती है, ठीक है, वो इतनी फास्ट मूविंग डॉट्स ही होते हैं, एक्चुअली डिस्प्ले हो रहे होते हैं, लेकिन उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि हमारी आई जो है डिटेक्ट नहीं कर पाती, आंख हमारी डिटेक्ट नहीं कर पाती, और वो स्टिल ही होते हैं एक्चुअली,
ठीक है, लेकिन वो इतनी स्पीड से उनको स्वीप करता जा रहा होता है, जो हमारा ये स्पॉट होता है कैथोड रे का, कि उनके कॉम्बिनेशन जो है, जो उससे इमेज बन रहा होता है, वो हमें मूविंग इमेज नजर आ रहा होता है, ठीक है, जबकि वो इतनी स्पीड से कर रहा होता है कि वो स्टिल इमेज ही होता है, लेकिन वो हमें मूविंग फॉर्म में नजर आता है, क्योंकि हमारी आई जो है उस टाइम डिफरेंस को डिटेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। सो इस तरह जो है आपकी फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो होती है, जो आपके पिक्चर ट्यूब, जिसकी जो पिक्चर ट्यूब होती है ना, ये पिक्चर ट्यूब होती है पीछे, वो CRO ही होता है। इसके अलावा अगर आप कार्डियोग्राफी के अंदर देखें, कार्डियोलॉजी के अंदर जो है, जब आप हार्ट बीट्स जो हैं, जो आपको नजर आ रही होती हैं, एक इंस्ट्रूमेंट जो है ऑसिलोस्कोप पड़ा होता है, ठीक है, उसके अंदर यहां पे आपको नजर आ रही होती है हार्ट बीट, वो भी आपके CRO ही होता है, जो कि आपकी हार्ट पल्सेस को, क्योंकि हमारा जो हार्ट है ये भी वोल्टेजेस जो है प्रोड्यूस करता है, वो जो स्मॉल वोल्टेजेस होते हैं वो भी हमें हार्ट बीट की फॉर्म में अपीयर हो रहे होते हैं, किसके ऊपर, CRO के ऊपर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के ऊपर, क्योंकि ये ऑसिलेशंस को जो है, इन ऑसिलेशंस को जो एक्स और वाई प्लेट्स ने स्पॉट्स को जो है ऑसिलेट करवाना है, उसको कंस्ट्रक्ट करता है, स्कोप करता है, ठीक है। कैथोड रे, ये तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन से, स्कोप यानी कि उसको ग्राफिंग करना, ठीक है, अपीयर करवाना। तो ऑसिलोस्कोप की वजह से ही जो है हमें इन पल्सेस को, इन वेव फॉर्म्स को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और हमें ये अपीयर होती हैं। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन एंड यू कैन से कि ये किस तरह काम करता है। आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी, ठीक है। आप लोगों ने इन चीज़ों को जो है, इसके कंपोनेंट्स को जो अच्छी तरह स्टडी करना है कि इनके फंक्शंस क्या हैं, यानी कि ग्रिड का फंक्शन क्या है, फिलामेंट का फंक्शन क्या है, नोड्स का फंक्शन क्या है, जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है, एक्स प्लेट्स और वाई प्लेट्स हैं, ये किस तरह जो है वर्क करती हैं। इसकी डायग्राम जो है फिगर 14.13 के अंदर भी दिखाई गई है। इसके अंदर बिल्ट इन सर्किट जो है वो भी दिखाया गया है कि देखिए, और इसके अंदर जो आगे ग्रिड लगी हुई है सर्कुलर फॉर्म में वो भी दिखाई गई हैं, और जो एक्स वाई प्लेट्स जो हैं वो भी दिखाई गई हैं।